हेलो गाइस, स्वागत है आपका पॉइंट एकेडमी में। मैं हूं प्रकाश और आज हम पढ़ने वाले हैं इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में बताया हुआ है कि वैल्यू एडेड मेथड से कैसे निकाला जाता है, फॉर्म क्वेश्चंस कैसे निकालते हैं। उसके मैंने क्वेश्चंस भी दिए हैं। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस भी करूंगा और उसके आंसर बताऊंगा। ऐसा तो मैं हर एक वीडियो बनाने के बाद मैं क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप सॉल्व करके मुझे कॉमेंट बॉक्स में उसका आंसर पक्का भेजिए मुझे आप, ताकि मुझे पता चले कि आप सही कर रहे हैं आप। ठीक है, सो देखते हैं कि इनकम मेथड होता है क्या है। इसका मतलब ये होता है कि इस इनकम का मतलब क्या होता है, कौन से इनकम आया। तो नॉर्मली हम कौन सी इनकम की बात कर रहे हैं, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम की बात कर रहे हैं और मैंने फैक्टर इनकम बताया था। फैक्टर इनकम क्या होता है, जो कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप को जो इनकम मिलता है उन्हीं इनकम को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये देखना है कि कोई सर्विसेज या प्रोडक्शन या गुड्स को बनाकर उसको हमें इनकम कितना मिलता है, उसी को हम ऐड करेंगे और हमारे क्या निकल जाएगा, इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालेंगे। इनकम मेथड को हम एनडीपी एट एफसी बोलते हैं। एनडीपी एट एफसी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये होता है। तो देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या एनडीपी एट एफसी निकालने वाले हैं। होता है क्या फॉर्मूला, तो हम इसको बोलते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, व्हाट, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, सॉरी ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। क्या, मिक्स्ड इनकम। ये वो इनकम होता है कि जो जनरली, मैं इन तीनों के बारे में डिस्कस कर रहा हूं मैं। तो अगर हम एनडीपी से ये निकाल लेंगे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। हमारा जो बेसिक है नेशनल इनकम कैसे निकालना है, तो नेशनल इनकम निकालने के लिए ऑब्वियस बात है एनडीपी एट एफसी दे रखा है, इससे हम एनएनपी एट एफसी जाएंगे। कहां, एनएनपी एट एफसी जाने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं कि कैसे होता है। तो मैं आपको कॉम्पोनेंट बताता हूं कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या आएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या आएगा और मिक्स इनकम के अंदर क्या आएगा। सो ये हमारा क्या है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में जनरली बताने के लिए मैं लिखता हूं सीओई। ठीक है, ये तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या क्या आता है, तो बोलते हैं वेजेस एंड सैलरी इन कैश। जैसे कि वेज एंड सैलरी के अंदर क्या आता है, तो वेज एंड सैलरी के अंदर आ जाएगा आपका जो वेज हो गया, सैलरी जो काम करते हैं, ठीक है, ग्रेचुटी फंड हो गया, ठीक है, ये सारे सारे क्या आ जाते हैं, वेज एंड सैलरी के अंदर आ जाता है। ठीक है, इनको हम ऐड करेंगे और दूसरा क्या, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। काइंड का मतलब होता है कि जैसे कि हॉस्पिटल फैसिलिटीज हो गए, फ्री एजुकेशन हो गया, फ्री कार हो गया, फ्री बिल्डिंग हो गया, हाउस हो गया, बोल सकते हैं। वो सारे किसके अंदर आएगा, काइंड के अंदर आएगा। और फिर क्या होता है कि एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसका मतलब होता है कि जैसे कि बोलते हैं ना, पीएफ हो गया, प्रोविडेंट फंड, जो कि मालिक होता है वो अपने एम्प्लॉय के लिए क्या क्या फैसिलिटी देता है, पीएफ हो गया, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज हो गए, ये सारे किसके अंदर आ गया, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर आ जाता है। ये तीन, तो इन तीनों अगर क्वेश्चन के अंदर आपको अगर एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय अगर सीधा सीधा ना दिया हो तो आप क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करना है और ऐड करके आपका सीओई निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से निकलते हैं। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या बोलते हैं उसको हम, ऑपरेटिंग सरप्लस। मतलब कि एक कंपनी में चलाने जो काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, जितने भी लोग होते हैं वो लोग काम करते हैं, वो क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस है। तो सरप्लस का मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट कितना आया, लोगों को क्या मिला। तो हम इसमें ऐड करते हैं रेंट एंड रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब क्या हुआ, तो रॉयल्टी का मतलब होता है कि नॉर्मली अगर मान लो कि मेरा लैंड है, उस लैंड पे, या फिर मैं ऐसा बोलता हूँ माइनर का एक कोल माइनर, मेरा कोयले का एक खदान है, कोयले का खदान है, उसको मैंने रेंट पे दे दिया, लीज पे दे दिया मैंने किसी को, उसे पैसा आया मैंने, तो क्या कहलाता है, रॉयल्टी कहलाता है। ठीक है, मतलब कि मेरे जमीन पे कोई ऐसा कीमती चीज मिला हुआ है, उसको मैंने किसी और को दे दिया है बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड लीज कहते हैं उसको। ठीक है, तो वो उसको लीज पे दे दिया मैंने,
रेंट और रॉयल्टी, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है। फिर प्लस क्या करेंगे हम, रेंट रॉयल्टी प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आएगा वो हम प्लस कर देते हैं, कि जो कंपनी का जो प्रॉफिट आता है उसको हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम प्लस करने के बाद हमारे पास क्या बचकर आ जाता है, तो ये हो जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। और इसके अंदर एक और चीज हम ऐड करते हैं, वो क्या है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, जो कैपिटल पे मिलता है, जो एक मालिक होता है वो कैपिटल लगाता है कंपनी के अंदर, उसके बदले क्या मिला, पैसा मिला। तो ये आपको दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, ना दिया हो। अगर मान लेते हैं कि अगर आपको प्रॉफिट ना दिया हो तो कैसे निकालेंगे। प्रॉफिट निकालने के लिए आप ऐड करेंगे कॉर्पोरेट टैक्स प्लस में डिविडेंड प्लस में रिटेन्ड अर्निंग। अब ये तीनों होता क्या है, रिटेन अर्निंग, ठीक है। तो कॉर्पोरेट टैक्स वो होता है, एक हम बोलते हैं इसको, कॉर्पोरेट टैक्स को हम फर्म टैक्स, बिजनेस टैक्स बोलते हैं, कि एक फर्म ने जितना भी प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट पे गवर्नमेंट को एक पार्ट टैक्स के रूप में देना पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। ये डिविडेंड क्या होता है कि अगर किसी कंपनी के शेयर्स अगर कोई पर्सन खरीद रखता है, किसी कंपनी का शेयर्स अगर कोई पर्सन खरीदता है, उसके ऊपर कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उसका पार्ट देना पड़ता है उस शेयर पर्सन को, तो दैट इज कॉल्ड डिविडेंड बोलते हैं। रिटेन अर्निंग क्या होता है, तो रिटेन अर्निंग का मतलब होता है कि जैसे आप पता, आपको प्रोविजन के बारे में पता होगा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर एसेट्स जो भी होते हैं, फिक्स एसेट्स, उनको हम लगाते हैं। तो इसका मतलब होता है कि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, फ्यूचर में कोई अगर अनहोनी ना हो, अनहोनी अगर हो जाता है तो उसके लिए क्या होता है, पैसा बचा कर रखना, तो बोलते हैं कि सेविंग। कंपनी का क्या होता है, सेविंग होता है, जो कि आगे काम आएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग, जो कि बचा के रखता है कंपनी, और आगे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसी से सॉल्व करता है, ठीक है। तो क्या ये इनकम का पार्टी का लाया ना, जो सेव कर रखा है वो, ठीक है। तो इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास क्या आता है, मिक्स्ड इनकम आता है। क्या, मिक्स्ड इनकम नॉर्मली वो होते हैं, स्मॉल हम बोल सकते हैं मिसलेनियस, क्या मिसलेनियस होते हैं, मिसलेनियस इनकम होते हैं, जो छोटे मोटे जो वेंडर हो गए, जो इनका रिकॉर्ड हम रखा नहीं जाता है, वेंडर जो भी ठेले में बेच रहे हैं उनका रिकॉर्ड नहीं पता नहीं है, ठीक है। तो उन सब के अंदर क्या आता है, मिक्स्ड इनकम हम इसको बोलते हैं। अगर हमने इन तीनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आता है, मैंने बताया क्या कि कॉम्पेंसेशन एम्प्लॉय, जिसके अंदर क्या आता है, जिसके अंदर आता है वेजेस सैलरी इन कैश, वेजेस सैलरी काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट रॉयल्टी, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, प्लस में फिर क्या आएगा, मिक्स्ड इनकम। हम तीनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या आएगा, एनडीपी एट एफसी आएगा। उसके बाद अगर हमें नेशनल इनकम निकालना है, मैंने वो बताया था कि नेशनल इनकम एनडीपी एट एफसी होता है, इसको निकालने के लिए सीधा कुछ नहीं करना है, एनडीपी प्लस में क्या करना है, एनएफआई है। एनएफआई क्या होता है, मैंने बताया था, एनएफआई का फुल फॉर्म बताया था मैंने, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमें क्या करना है, तो इनको ऐड कर देना है, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड जो भी आएगा, और करने के बाद जो आंसर आएगा हमारे पास क्या आएगा, नेशनल इनकम। क्या करते हैं इसको हम नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं, और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस इनकम मेथड के 2 क्वेश्चन कराऊंगा और 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में, ठीक है। मतलब कि आपको करके मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे आपको दिखाएंगे आप मुझे, ठीक है। और एक और चीज मैं बता दूं कि अगर क्लास 12th में इकोनॉमिक्स अगर हिंदी मीडियम में पढ़ना है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं हिंदी मीडियम में आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा, आपकी सेवा की मैं जरूर हाजिर होऊंगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, एंड लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।